गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शेरपा तेंजिंग। तो आप सभी लोग हिमालयस माउंटेन रेंज के बारे में सब सुने होंगे, तो उसी के ऊपर बेस है। तो जो माउंटेन रेंज में जो सबसे पीक पॉइंट है उसका नाम है एवरेस्ट, और उसका हाइट कितना है आप लोग जानते हो? उसका हाइट है 8,848 मीटर्स। इसका मतलब लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। तो इमेजिन करो कि वो कितना लंबा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को टोटली स्किप नहीं करना, डिटेल्स में पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है? तो देखो, शेरपा तेंजिंग, शेरपा क्या है? यहाँ पे शेरपा एक ट्राइब्स का नाम है या कबीले का नाम है शेरपा, और तेंजिंग एक इंसान का नाम है। दोनों को मिला के यहाँ पे शेरपा तेंजिंग बोल के चैप्टर बनाया गया है, जो कि तेंजिंग, इनका फुल नेम है तेंजिंग नोर्गे, जो कि शेरपा ट्राइब से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए चैप्टर का नाम दिया गया है शेरपा तेंजिंग। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है? देखो, The Himalayan mountains are famous all over the world. The mountain range has some of the world's highest peaks. Mount Everest is highest of them. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को तो मालूम है हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में, और वो सारे वर्ल्ड में फेमस है। किस लिए फेमस है? क्योंकि उसमें बड़े बड़े पीक्स है। पीक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोला जाता है, तीख बोला जाता है। तो उसमें से क्या हुआ है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट ऑफ देम। तो माउंट एवरेस्ट में 3 ठो हाईएस्ट पीक है। पहला है हमारा माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2 या गोडविन ऑस्टिन, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा कंचनजंगा, ठीक है? ये 3 ठो हाईएस्ट पीक है। सबसे लंबा जो है या सबसे हाइट वाला जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है हमारा K2 या गोडविन ऑस्टिन, और नंबर तीसरे पर आता है हमारा कंचनजंगा, ठीक है? तो अभी देखो, बिफोर 1953 नो मैन कुड क्लाइम दिस माउंटेन पीक। तो क्या हुआ था? 1953 से पहले कोई भी इंसान माउंटेन रेंज पे या जो हमारा हाईएस्ट पीक पॉइंट है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश नहीं किए थे, कोई भी नहीं किया था। मगर क्या हुआ देखो, ऑन द स्प्रिंग मॉर्निंग डेट ईयर ऑन 29 मई 2 men climbed the Mount Everest. The day is now a part of human history. तो क्या हुआ, उसी साल 1953 में मई 29 में क्या हुआ था? 2 आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए अपना अभियान शुरू करते हैं, और वो दोनों इंसानी सभ्यता में एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले थे। कैसे इतिहास रचने वाले थे? देखो, वन ऑफ देम वाज एडमंड हिलेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड अदर वाज तेंजिंग नोर्गे फ्रॉम नेपाल। तो वो जो दोनों आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ाई का जो अभियान शुरू करने वाले थे, वो 2 लोग कौन कौन थे? पहले थे हमारे एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग्स करते थे या न्यूजीलैंड के नागरिक थे, और दूसरे थे हमारे तेंजिंग नोर्गे, जो कि नेपाली नागरिक थे, ठीक है? नेपाल का नागरिक थे, उनको बोला जाता है नेपाली, ठीक है? तो यहाँ पे 2 ठो आदमी का पता चल गया, एक है हमारे एडमंड हिलेरी और दूसरे हैं हमारे तेंजिंग नोर्गे। तो हम बेसिकली तेंजिंग नोर्गे के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, तेंजिंग वाज बोर्न इन 1914 इन नेपाल। ही वाज वन ऑफ द 13 चिल्ड्रन ऑफ पोर पेरेंट्स। तो तेंजिंग नोर्गे का जन्म कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नेपाल में हुआ था उनका जन्म, और वो 13 नंबर सन थे उनके पेरेंट्स के। इसका मतलब उनके आगे और 12 ठो उनका ब्रदर एंड सिस्टर थे, और वो नंबर 13 पे थे, ठीक है? यहाँ पे देखो, तेंजिंग स्पेंट हिज चाइल्डहुड लुकिंग आफ्टर याक। ही टूक दोज याक इन द माउंटेन्स। दिस इज हाउ इज लव फॉर माउंटेन्स बिगैन। तो क्या हुआ,
जो तेंजिंग नोर्गे का बचपन था वो याक को चरवाते हुए ही उनका बचपन बीता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा याक, जिसको हम क्या बोलते हैं, चमड़ी गाय या गयल जिनको बोला जाता है, वो वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो कौन, तेंजिंग नोर्गे बचपन में ये याक को ही चरवाते हुए अपना बचपन बिताए हैं। और वो क्या करते थे, उनको खाना खिलाने के लिए या उनको चरवाने के लिए वो हिमालय माउंटेन्स रेंज में ले जाते थे, और वहीं से उनको धीरे धीरे करके माउंटेन्स के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा, और वो धीरे धीरे करके माउंटेन्स को, ज़्यादा हाइट को वो प्यार करने लगे। When at such height he could see some great mountains peak, और जो जैसे वो माउंटेन्स रेंज में वो अपने याक को चरवाने के लिए ले जाते थे, तो वहाँ से उनको बहुत सारे पीक्स या बहुत सारे हाईएस्ट पीक उनको दिखाई देता था, जो कि वो बहुत पसंद करते थे। He saw मोकालू लोथेस एंड द माइटी सागरमाथा। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो है माउंट एवरेस्ट को क्या बोला जाता है, सागरमाथा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट में एवरेस्ट लिखा गया है, और एक पीक है जिसका नाम है माकालू लोथसे। ये दो ठो पीक को भी देखते रहते थे और अपने मन में सोचते रहते थे कि कब हम इसका चढ़ाई कर सकते हैं, ये कितना खूबसूरत है, इससे नज़ारा कैसा दिखेगा, ऐसे वो अपने मन में इमेजिनेशन करते रहते थे। He saw mountaineers climb up the mountain. He desired to climb the Everest grew then. तो क्या होता था, 1953 से धीरे धीरे करके माउंटेन एवरेस्ट में चढ़ने के लिए माउंटेनियर्स, जो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, माउंटेनियर बोला जाता है। तो वो लोग धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, और वो उनको देखते थे, तेंजिंग नोर्गे माउंटेनियर्स को देखते थे और सोचते थे कि मैं भी एक दिन माउंट एवरेस्ट का क्लाइंब करूंगा या माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करूंगा बोल के। फिर क्या हुआ देखते हैं आगे के स्टोरी में। When he was 18 years old, he left his home and came to दार्जिलिंग in India. जब उनको 18 साल हो रहा था, 18 ईयर्स हो रहा था उनको, तो उन्होंने क्या किए, अपना घर छोड़ दिए। ही लेफ्ट हिज होम, वो अपना घर को छोड़ देते हैं, और इंडिया में दार्जिलिंग बोल के एक जगह है जो कि हमारा वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर आता है, वो भी हिमालयस माउंटेन रेंज के आसपास का इलाका है, वो भी एक सुंदर हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। तो तेंजिंग नोर्गे क्या करते हैं, जब उनको 18 साल हो रहा था तो वो अपना घर छोड़ के इंडिया चले आते हैं, और कहाँ पे रहने लगते हैं, दार्जिलिंग में रहने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ देखो, ही जॉइन द माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस एज वन ऑफ द शेफर्स हु कैरी द क्लाइंबर्स लोड। तो क्या हुआ, वो तो तेंजिंग नोर्गे अपना घर छोड़ के दार्जिलिंग आ गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस, मतलब जो माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग करता है, कैसे करके पहाड़ चढ़ना है, कैसे करके उतरना है, कैसे सेफली उनको ले जाना है और नीचे लेके आना है क्लाइंब करने के बाद, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन बेयर करता है। बेयर का मतलब वहन करता है। ये सब उनको पैसा देते हैं और वो उनका सब काम कम्प्लीटली कर लेता है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे तंबू लगाना है, किसको कौन सा चीज़ चाहिए, वो रिक्वायरमेंट सब फुलफिल करता है वो ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़ गए, और सेफर्स हु कैरी द क्लाइंबर्स लोड, और वो किसका काम करने लगे, जो माउंटेनियर्स क्लाइंब करने के लिए निकलेंगे तो उनका जो बैग्स होगा, जो उनका सामान होगा, वो उसको उठाने का काम करने लगे। हु कैरी द क्लाइंबर्स लोड्स, और वो उनका लोड का मतलब क्या है, सामान है, वो उनका सामान उठाने का काम करने लगे। फिर क्या हुआ देखो, इन 1953 तेंजिंग ज्वाइन द ब्रिटिश एक्सपेडिशन लेड बाय द कॉलोनेल हंट। तो फिर 1953 में ही वो क्या किए, ब्रिटिश एक्सपेडिशन
लीड बाय, जिसको कि कौन लीड कर रहा था, कोलोनेल हंट बोल के एक ठो कंपनी था या एक ग्रुप था जो कि ब्रिटिश एक्सपेडिशन को लीड कर रहा था। ये ब्रिटिश से हैं, ये लोग पहाड़ चढ़ाई करने के लिए आए थे और उनका ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, कोलोनेल हंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोल सकते हो, वो इसका स्पॉन्सर कर रहा था। द माउंटेनियर्स केयरफुली क्लाइम्ड क्लोज टू द पीक, और वो जो माउंटेनियर्स थे जो पहाड़ चढ़ने के लिए आए थे, वो लोग बहुत केयरफुली सावधानी से क्लाइंब कर रहे थे। फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, और माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई इतना आसान नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे, आप सब तो जानते हो, जितना हाईएस्ट पीक होता जाएगा उतना ठंडा बढ़ता जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो ठंड है, दूसरा क्या है वहाँ पे कभी भी बर्फ का तूफान आ सकता है, तीसरा वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है और वो हमेशा स्लाइड के खतरा बना रहता है। स्लाइड का मतलब क्या है, अगर आप चढ़ते रहोगे और बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा खिसक जाएगा, उसको बोला जाता है स्लाइड, तो उसके चपेट में आप आ गए तो आपका जान भी जा सकता है। तो ऐसे सारे बहुत डिफिकल्टीज हैं जो कि हमारे जान को जोखिम में डाल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफिकल्टीज थे। तेंजिंग एंड हिलेरी क्लाइम्ड द पीक ऑन 29 मई। तो क्या हुआ, तेंजिंग नोर्गे और जो हमारे एडमंड हिलेरी हैं, वो दोनों तो डिसाइड कर लिए थे कि हम माउंट एवरेस्ट के पीक पर चढ़ने के लिए तैयार हैं बोल के, और वो दोनों अपना अभियान शुरू भी कर दिए। कब शुरू किए, 29 मई को। इट वॉज ए ग्रेट मूवमेंट फॉर तेंजिंग, और ये सबसे बड़ा मूवमेंट था हर एक के जीवन में। वैसे तेंजिंग नोर्गे के जीवन में भी एक बहुत बड़ा टाइम था, मूवमेंट था। Over there he went down and said, I am grateful to you, सागर माथा। और जब वो माउंट एवरेस्ट के पीक में चढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, अपने अंदर से वो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं माउंटेन्स को और बोलते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू सागर माथा, और मैं तुम्हारे सम्मान में बहुत क्या हो गया हूँ, विनम्र हो गया हूँ, मैं तुमको बहुत थैंक यू, तुम्हारे सामने मैं बहुत अपने आप को धन्य मने कर रहा हूँ बोल के वो बोलते हैं। ही अनफ्यूरेल्ड द इंडियन तिरंगा एंड नेपालीज फ्लैग ऑन द टॉप, और वो क्या किए, तेंजिंग नोर्गे इंडिया का ट्राइकलर जो इंडियन फ्लैग तिरंगा बोलते हैं और नेपाली फ्लैग, और वो अपना कंट्री का नेपाल का फ्लैग क्या करते हैं, लहरा देते हैं। कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट के पीक पर, फ्लैग ऑन द टॉप, ठीक है। देन ही शूक हैंड विथ हिलेरी, और वो क्या करते हैं, शॉक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। दे रिमेंड एट द पीक ऑफ 15 मिनट्स एंड थैंक गॉड फॉर देयर सक्सेस, और वो दोनों माउंट एवरेस्ट के पीक पर कितना टाइम बिताए थे, 15 मिनट्स, 15 मिनट टाइम वो वहाँ पे बिताए थे, और भगवान को भी वो लोग धन्यवाद ज्ञापन करने लगे क्योंकि उनको वो भगवान क्या दिए थे, सक्सेस दिलाए थे, सफलता दिलाए थे, माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग करने के लिए सफलता जो दिलाए थे, इसलिए वो भगवान को भी शुक्रिया बोलने लगे। दे इंजॉयड द सीनरी फ्रॉम देयर सीइंग पीक्स ग्लेशियर एंड क्लाउड्स, और हमको जैसे पता है वहाँ वो क्या है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, तो वहाँ से नज़ारा भी वो लोग देखने लगे। सीनरी क्या है, सीनरी का मतलब है नज़ारा। क्या क्या उनको दिखाई दे रहा था, सीइंग पीक्स बड़े बड़े पहाड़ों का चोटी दिखाई दे रहा था, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का मतलब क्या है, बर्फ, बर्फ वहाँ से दिखाई दे रहा था, एंड क्लाउड्स, क्लाउड्स का मतलब क्या है, बादल। दे कुड नॉट सी एनी ग्रीन वैली फ्रॉम सच ए हाइट, और इतनी ऊंचाई से उनको कोई भी ग्रीन वैली, ग्रीन वैली का मतलब क्या है, कोई भी हरा भरा इलाका उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे बर्फ गिरता है, इसलिए हर जगह उनको सफ़ेद ही दिखाई दे रहा था। तेंजिंग लेफ्ट सम बिस्कुट्स
तो क्या किए, तेंजिंग वहाँ पे कुछ बिस्किट छोड़ आते हैं उसके माउंट एवरेस्ट के पीक पर। और कौन कौन सा चीज छोड़ते हैं, देखो, तेंजिंग लेफ्ट सम बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स एज ए गिफ्ट टू द गॉड्स ऑफ द माउंटेन व्हिल हिलेरी प्लेस्ड ए स्मॉल क्रॉस बिसाइड देम। इसका मतलब क्या है, तो तेंजिंग नॉर्गे भगवान को अपना शुक्रिया बोलने की जो अंदाज था वो थोड़ा डिफरेंट था। वो क्या करते हैं, तेंजिंग नॉर्गे वहाँ पे कुछ बिस्किट, चॉकलेट्स एंड कुछ मिठाइयाँ वहाँ पे भगवान को गिफ्ट देते हैं और वहाँ पे पीक में ही छोड़ के आते हैं। उसी टाइम क्या करते हैं हमारे एडमंड हिलेरी, वहाँ पे एक ठो क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस जो कि जीसस क्राइस्ट का सिंबल है, वैसे वो क्रॉस बनाते हैं, अपना भक्ति दिखाते हैं और वहाँ से वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर देखो क्या होता है, ऑन हिज रिटर्न तेंजिंग गॉट ए हीरो वेलकम। उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों क्या बन गए थे, वर्ल्ड का सबसे पहले इंसान बन गए थे जो कि माउंट एवरेस्ट का क्लाइंब किए हैं। तो उनको क्या किया गया, तेंजिंग नॉर्गे को एक हीरो की तरह उनको वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। ही वॉज गिवन सेवरल मेडल्स एंड अवार्ड्स, और उनको बहुत सारे मेडल्स, उपाधि भी दिया गया। मेडल्स एंड अवार्ड्स, अवार्ड्स का मतलब होता है प्राइज, उनको बहुत सारे प्राइज, गिफ्ट ये सब मिलने लगा। ही वॉज ए सेटिस्फाइड मैन, नाउ हिज मिशन ऑफ लाइफ हैड बीन फुलफिल्ड, और वो अपने जीवन से संतुष्ट थे। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट थे, क्योंकि उनका जो सपना था वो क्या हो चुका था, फुलफिल्ड हो चुका था। जो वो सपना देखे थे बचपन से कि एक दिन मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूंगा बोल के, उनका सपना क्या हो चुका था, फुलफिल हो चुका था, पूरा हो चुका था। इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ तेंजिंग ट्रेंड यंग माउंटेनियर्स एट हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बाकी का लाइफ अपने माउंटेन क्लाइंब करने के बाद उनका जो बाकी का जीवन था तेंजिंग नॉर्गे का, वो क्या किए, वो युवा माउंटेनियर्स को जो पहाड़ चढ़ने के लिए इच्छुक थे उनको वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए कि कैसे करके चढ़ना है, कैसे परिस्थितियों का सामना करना है, इसका वो ट्रेनिंग देने लगे। कहाँ पे दे रहे थे वो, एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग में है वो इंस्टीट्यूट, ठीक है। उस जगह में वो युवा माउंटेनियर्स को वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए। ही डाइड एट द एज ऑफ 72, और उनका डेथ कब हो गया था, उनका मौत हो गया था 72 ईयर्स में, उनका मौत हो गया था। जब उनको 72 ईयर्स हो रहा था उस टाइम उनका मौत हो गया। और वो तारीख कौन सा है, 9 मई 1986, तो उनका डेथ हो गया था। देखो कब हुआ था, 1986 में 9 को उनका डेथ हो गया था। तो स्टूडेंट्स चैप्टर तो हम पूरा पढ़ लिए, अगर कहाँ पे डाउट्स है तो मेरे से आप लोग फिर पूछ सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, पेज नंबर 47 में ईच एम आर, इसका यूज करेंगे हम। किस जगह में ईच का यूज होता है, किस जगह में आर का यूज होता है, किस जगह में एम का यूज होता है, ठीक है। देखो हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ, आई के साथ ए एम का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ईच सिंगुलर में यूज होगा, एंड आर का यूज हम करेंगे प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि आई क्या लगेगा, एम लगेगा, IMA बोए। और ईच का यूज हमेशा सिंगुलर में होता है, नहीं तो ही के बाद, सी के बाद, सिंगुलर फॉर्म जो भी हो सकता है सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे कि ही ईच ए बॉय, इट ए पेन, ऐसे। और आर का यूज कहाँ पे होता है, जब हम प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दोज आर चॉकलेट्स, वो सब चॉकलेट्स हैं।
वी आर स्टूडेंट्स, हम सब क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। इस वैसे प्लूरल फॉर्म में हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ है, आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है यहाँ पे, जैसे कि वॉच, WATCH, उसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वॉचिंग। लिसन, आईएनजी लग जाएगा तो लिसनिंग। प्ले, आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, गो का गोइंग, फिक्स का फिक्सिंग, हेल्प का हेल्पिंग, लिव का लिविंग, कॉम का कॉमिंग। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, fill the blank space with the present progressive tense. Try to use contraction such as I, she's and their। तो किस जगह में क्या लगेगा, जैसे कि आई में लगता है आई एम, हेल्पिंग, एंड इन द क्लीनिंग। ऐसे देखो ईच एम आर का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होता है। वी में क्या लगेगा, वी आर, सीच, SHES, IS और नहीं लिखते ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीस। ठीक है, इसी हिसाब से भी हम इसको फिलअप करेंगे। ओके।